हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही पढ़ा है। 10,000 के करीब हमारे भारतीय नौजवान जो हैं वो बहुत जल्द इज़राइल जाने वाले हैं। और 10,000 ही नहीं, ये तो अभी शुरुआत है, बल्कि आने वाले दौर में हम देखेंगे कि बहुत जल्द ही ये आंकड़ा 42 यानी कि 42,000 के करीब पहुंच जाएगा। यानी 42,000 लोगों को इज़राइल का वीज़ा मिलेगा और वो वहाँ पर जाकर काम करेंगे एज अ लेबर। मगर अब सवाल ये है कि अचानक से ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इज़राइल इंडियन लेबर को क्यों बुला रहा है? इंडियन नौजवानों को इज़राइल में जल्द से जल्द क्यों बुला रहा है? उसको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है? तो दोस्तों, मामला ऐसा है कि इज़राइल ने ये फैसला लिया है कि उसकी जितने भी बड़े-बड़े शहर हैं, वो उनको अगले 10 सालों के अंदर पूरी तरह से बदल देगा, उनकी तस्वीर को चेंज कर देगा। जो सारी वहाँ पर पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उनको तोड़कर, उनको ख़त्म करके और नई-नई और बहुत आलीशान बिल्डिंग्स बनाई जाएँगी। और वो भी कोई आम बिल्डिंग्स नहीं बनाई जाएँगी, बल्कि ऊँची-ऊँची, लंबी-लंबी बिल्डिंग्स बनाएँगी जाएँगी, जैसे कि आम तौर पर हम दुबई वगैरह में देखते हैं। उस तरह की हमें बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी इज़राइल के इलाके में। और ये सब कुछ करने में तकरीबन खर्चा आएगा 30 बिलियन डॉलर्स के करीब। ज़ाहिर है 30 बिलियन डॉलर्स एक बहुत बड़ी रकम है, और इसी वजह से अब आप लोगों के दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इतना पैसा इज़राइल के पास आएगा कहाँ से? क्योंकि इज़राइल एक ऐसी कंट्री है कि जहाँ की आबादी बहुत कम है। 1 करोड़ भी पूरी नहीं है, 1 करोड़ से भी कम है। तो अब उस इतनी कम आबादी में भी इज़राइल को अपनी मिलिट्री भी मेंटेन रखना होती है, इसके अलावा और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, उनको भी देखना होता है। तो अब सवाल ये है कि अचानक से इतना सारा पैसा, वो भी सिर्फ़ बिल्डिंग्स वगैरह बदलवाने के लिए, शहरों की शक्लों को बदलवाने के लिए, नक्शा बदलवाने के लिए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करवाने के लिए 30 बिलियन डॉलर्स। तो दोस्तों, इन सारे मामलों में और इस सब कुछ करने में इज़राइल का कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला है, बल्कि ये सारा पैसा खर्च होगा यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। और ये कोई चौंकने वाली बात नहीं है, अमेरिका कोई पहली बार पैसा नहीं दे रहा है इज़राइल को, बल्कि ऑफ़िशियली वहाँ से फंडिंग होती है। उसके बजट में कई बार मेंशन होता है कि इज़राइल को इस साल इतना दिया जाएगा या इतना दिया जाएगा, अक्सर वहाँ से फंडिंग होती रहती है। तो ये सारा जो पैसा आएगा 30 बिलियन डॉलर्स के करीब, ये सारा अमेरिका का पैसा होगा। मगर ज़ाहिर है पैसे का तो इंतज़ाम हो गया, अब जब ये सब कुछ किया जाएगा तो लेबर की तो ज़रूरत होगी, लोगों की ज़रूरत होगी, और लेबर इज़राइल के पास है नहीं, उसकी तो खुद इतनी कम आबादी है। तो इसीलिए अब उसने फैसला किया है कि लेबर के तौर पर जिन नौजवानों को वो बुलाने वाला है दुनिया के दूसरे देशों से, वो किसी और देश से नहीं होंगे, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ भारत से होंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत से ही क्यों बुला रहा है? पहले भी तो इज़राइल में बहुत सारा काम होता होगा, लेबर की ज़रूरत पहले भी तो होती होगी, इतनी इंडस्ट्री है, सब कुछ है, तो पहले कहाँ की उसके पास लेबर मौजूद थी? पहले तो भारत से नहीं जाते थे। तो दोस्तों, पहले जो उसके पास लेबर थी, वो दरअसल फ़िलिस्तीन की थी। फ़िलिस्तीन हम जानते हैं बहुत बुरे हालात रहते हैं वहाँ वॉर की वजह से, ऑलरेडी वहाँ पर कोई इतना ट्रेड वगैरह नहीं होता, बिज़नेस नहीं होते हैं, इंडस्ट्रीज़ नहीं है। तो इसी वजह से वहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है। वहाँ के लगभग 1.5 लाख के करीब लोग ऐसे हैं कि जो एज़ अ लेबर इज़राइल में काम करते हैं लगातार। मगर अब धीरे-धीरे जैसे हालात बनना शुरू हुए हैं, तो अब इज़राइल उनसे महफ़ूज़ फ़ील नहीं करता है। इज़राइल अब सिक्योर नहीं है, और वो अक्सर डरा रहता है कि न जाने ये जो सब लेबर है, ये भी मेरे खिलाफ़ कब बगावत कर दे, या फिर कब क्या कर दें, मुझे कोई भरोसा नहीं, मेरे ही सर आ पड़े। तो इस वजह से अब वो उन सबको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है। यानी सोच रहा है कि जल्द से जल्द इन 1.5 लाख लोगों को उसी इलाके में धकेल दिया जाए जिधर से ये आए थे, और अब दूसरे लोगों को, नए लोग, ऐसे लोगों को लाया जाए जिनसे हमें कोई खतरा ना हो। अब जब उसको लेबर चूज़ करना थी, कहीं से मँगाना थी, तो उसके सामने 4-5 ऑप्शन थे, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा लेबर प्रोवाइड कराते हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और सबसे ज़्यादा यूथ है, जिसमें अपना इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। इन्हीं के पास सबसे ज़्यादा लेबर है, और दुनिया के अलग-अलग इलाकों में हम देखते हैं कि जहाँ पर भी लेबर की ज़रूरत होती है, इन्हीं इलाकों से जाती है। इनमें से चाइना एक ऐसा देश है कि जिसके पास लेबर है, मगर उसकी लेबर आपको दिखाई नहीं देगी कहीं और। उसकी वजह ये है कि उसकी ज़्यादातर लेबर उसके घर पर ही रहती है, दूसरी कंट्रीज़ में रेयरली जाती है, क्योंकि वो उसका वहीं पर यूटिलाइज़ कर देते हैं, उनके पास अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। आखिर में बचते हैं अपने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन्हीं की लेबर हर जगह दिखाई देती है। गल्फ़ के एरिये में भी सबसे ज़्यादा लेबर कहाँ की होती है? अपने इंडिया की, फिर पाकिस्तान की और बांग्लादेश की। गल्फ़ की जितनी कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, कुवैत वगैरह। अब इज़राइल भी इन्हीं में से किसी से मँगा सकता था, चाइना को छोड़कर। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। मगर प्रॉब्लम की बात ये थी कि पाकिस्तान तो खुद एक ऐसी कंट्री है कि जो इज़राइल को एज़ अ कंट्री मान्यता देती नहीं है। वहाँ के लोगों का तो खून खौल जाता है इज़राइल का नाम सुनकर। आज तक उन्हें मान्यता नहीं दी है, तो उससे उसके कोई रिश्ते ही नहीं है, किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है, तो वहाँ से वो वैसे ही नहीं मँगा सकता है। बचा बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के भी हालात कुछ ऐसे ही हैं, वहाँ का जो ताल्लुक रहता है इज़राइल से, वो भी कुछ ऐसा ही रहता है, पाकिस्तान से सिमिलर। तो इसी वजह से अब ऑप्शन बचा सिर्फ़ एक, और वो है इंडिया। और इंडिया के साथ ऑलरेडी पिछले कुछ वक़्त से देखने को मिला है, पिछले कुछ सालों से, कि लगातार इज़राइल के रिश्ते बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, और इज़राइल इंडिया के बहुत करीब होता जा रहा है। और इसी वजह से अब उसने इंडिया को चूज़ किया, बाकायदा एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत 42,000 के करीब नौजवान यहाँ से जाएँगे एज़ अ लेबर, जो वहाँ पर
इसका जो पूरा प्रोजेक्ट है 10 साल का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने का, उसमें काम करेंगे, उसमें योगदान देंगे। फिलहाल मेरे सामने से आर्टिकल गुजरा था तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, आप लोगों को बताया जाए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं था साजिद ज़ोहेब और थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।